Hello students, open SST book, page number 18. Now today I will start northeastern states. So northeastern state, first of all, your first state is Arunachal Pradesh. First of all, introduction of northeastern states. Northeastern part of India has 7 states. Northeastern states में 7 states आते हैं जिनको 7 sisters भी कहा जाता है. People in these states have their own customs, dresses and language. इन सभी states के जो 7 states हैं सभी के अपने अपने customs हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं और अपने अपने languages वो बोलते हैं और अलग अलग टाइप की उनकी ड्रेसेस होती हैं. Most of our farmers and craftsmen. बहुत मतलब ज़्यादातर लोग मोस्टली लोग वहाँ के फार्मर्स हैं उन स्टेट्स में और क्राफ्ट्समैन हैं. क्राफ्ट्समैन मतलब जो हैंडवर्क करते हैं. फर्स्ट स्टेट है जो अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य है. इट हाउएवर हैज अ स्मॉल पॉपुलेशन. एरिया में ये बड़ा राज्य है बट इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है. ईटानगर इसकी कैपिटल सिटी है और पीपल लिव इन स्टील हाउसेस. यहाँ के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं जो उनके कैसे किस टाइप के घरों में रहते हैं, स्टील हाउसेस में रहते हैं. जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है ये इस टाइप के हाउसेस जो स्टील हाउसेस रहते हैं. ये उनको रेन से और बारिश से और उनके वाइल्ड एनिमल से उनको प्रोटेक्ट करते हैं. ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू दिस स्टेट. इस स्टेट से होते हुए, इस राज्य से होते हुए ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है. फार्मिंग एंड वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन मणिपुर. मणिपुर में आ जाइए. मणिपुर के जो लोग हैं उनका जो ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग और वीविंग. वीविंग मतलब कुछ भी बुनाई वगैरह का काम करना. They also make beautiful articles from bamboo, cane and leather. बैम्बू जो एक टाइप की लकड़ी होती है, केन और लेदर में चमड़ा, इससे वो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आर्टिकल्स बनाते हैं. मणिपुरी डांस इज वेरी पॉपुलर. मणिपुर जो स्टेट है उसका जो पॉपुलर डांस है उसको बोलते हैं मणिपुरी डांस. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. भारत का ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस है, मणिपुरी डांस जिसको बोलते हैं. और इसकी जो कैपिटल सिटी है, मणिपुर की कैपिटल सिटी है, वो है कैपिटल है इम्फाल. इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर. नाउ कम टू मेघालय, पेज नंबर 19. मेघालय मीन्स अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स. मेघालय का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स. इट गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री. इसका मतलब यहाँ मेघालय में काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है, काफ़ी भारी बारिश होती है. एंड द ट्राइबल पीपल लिव हियर आर फ्रॉम, यहाँ के जो ट्राइबल पीपल है, यहाँ की जो जाति है, किस जाति के लोग रहते हैं वो है गारो, खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स. दे ग्रो राइस, जूट, पोटैटो, शुगर केन. यहाँ के जो लोग हैं वो कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं? राइस, जूस, पोटैटो, शुगर केन, पाइनएप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ये मेन क्रॉप्स हैं जो ग्रो करते हैं. यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो शिलोंग है. मेघालय कैपिटल सिटी शिलोंग है. एंड द पॉपुलर हिल स्टेशन इज मेघालय. नेक्स्ट है द वर्ड मिजोरम. अब आते हैं मिजोरम पे. मिजोरम मीन्स लैंड ऑफ द हिली पीपल. लैंड ऑफ द हिली पीपल, दैट इज मिजोरम. मिजोरम को लैंड ऑफ द हिली पीपल बोलते हैं. और इसकी जो कैपिटल है वो है एजवाल. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स पीपल. यहाँ के जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर, खेती पर निर्भर रहते हैं यहाँ के लोग. और मोस्टली जो नोज हाउ टू रीड एंड राइट. यहाँ के जो मतलब पीपल्स हैं, यहाँ के लोग या ज़्यादातर लोग लिटरेट हैं, वो जानते हैं क्या कैसे पढ़ा जाता है और कैसे कुछ लिखा जाता है. रीड एंड राइट करना वो जानते हैं. मोस्ट ऑफ दैम रीड इंग्लिश और कुछ और मोस्टली लोग वहाँ के इंग्लिश भी रीड कर सकते हैं. अब आते हैं नागालैंड पे. द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा. नागालैंड की जो कैपिटल है, राजधानी, वो कोहिमा है. और वहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो है ऑरेंजेस आर ग्रोन हियर. यहाँ की फसलें जो ये लोग ग्रो करते हैं. एंड द नागास वियर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस. नागास मतलब नागालैंड के पीपल को नागास बोलते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के शॉल्स वियर करते हैं. तो इसका मतलब वो ये जो अपने शॉल्स हैं ये इनके ट्रेडिशनल कल्चर को शो होता है. जिस तरह से वो अपने शॉल्स को शो करते हैं, जिस टाइप के शॉल्स वो ओढ़ते हैं, इसमें इनकी ट्रेडिशनल कल्चर शो होती है. नेक्स्ट आता है आसाम. आसाम रिवर ब्रह्मपुत्र हैड मेड आसाम वेरी फर्टाइल. आसाम स्टेट को ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से काफ़ी फर्टाइल बनाया हुआ है. वहाँ की जो मिट्टी वो काफ़ी फर्टाइल बना हुआ है. और वहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो है राइस एंड जूट. टी इज़ ग्रोन ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ हिल्स. वहाँ पर चाय की खेती भी होती है लेकिन वो नीची पहाड़ियों पर होती है. और यहाँ दिसपुर इज़ द कैपिटल एंड दिसपुर इज़ द कैपिटल. असम की जो कैपिटल सिटी है वो है दिसपुर. एंड इसका जो सब बड़ा शहर है जिसको हम बोल सकते हैं फेमस सिटी है वो है गुवाहाटी.
पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक असमीज, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो असमीज बोलते हैं उसको। एंड दे सेलिब्रेट बिहू, वहाँ का जो फेस्टिवल है वो है बिहू फेस्टिवल, वो आप किसमें पिक्चर में दिया हुआ है बुक में। अब आते हैं आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। त्रिपुरा जो है 3 साइड से बांग्लादेश से कवर्ड है, बांग्लादेश से सराउंडेड है, और इसकी कैपिटल अगरतला है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स, यहाँ की मेन क्रॉप्स है राइस और जूट है। बैम्बो इज ऑल्सो ग्रोन हियर, इट इज यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। बैम्बू एक टाइप की लकड़ी होती है, वो भी वहाँ पे ग्रो होती है, और उससे उसका यूज़ वो करते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने में, हाथों से बहुत सुंदर सुंदर वो चीज़ें बनाते हैं। द रेंजेस एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इन रेंजेस में, इस टाइप के स्टेट्स में पूरे साल ठंडी जलवायु होती है। टूरिस्ट विजिट्स द हिल स्टेशन इन द समर्स, तो जो टूरिस्ट है जो घूमने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना जाते हैं वो ज़्यादातर समर सीजन में जाते हैं, बिकॉज विंटर सीजन बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। नाउ कम टू लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया, उसके स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बताएंगे हिमालय माउंटेन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। हिमालय माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल फॉर आवर कंट्री इन मैनी वेज। हमारे देश के लिए हिमालय माउंटेन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूजेस इसमें दिए हुए हैं आपकी बुक में। फर्स्ट ऑफ ऑल दे गार्ड अवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स, वो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। पासेस एंड गैप्स इन द माउंटेन्स हैव बीन क्रॉसिंग दैम, और माउंटेन्स में जो पासेस बने हुए हैं, जो रास्ते बने, जो गैप्स बने हुए हैं, उसमें हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्रॉस करने में वो हमारी हेल्प करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, वो हमें उत्तर की तरफ से ठंडी हवा चलने वाली जो हवा चलती है ठंडी ठंडी, उससे हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दे चेक द मॉनसून्स कमिंग फ्रॉम साउथ एंड कॉज हैवी रेनफॉल। साउथ से जो आने वाली मानसून्स होती है उसको चेक करते हैं, और जिस कारण ये बारिश का कारण भी बनते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ हैवी रेनफॉल होता है। रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालय आर पेरेनियल इन नेचर। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, पेरेनियल मतलब लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक बहती हैं, लंबे समय तक उनके अंदर पानी होता है, तो इस तरह की हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, वो इस तरह की होती हैं। दे प्रोवाइड वाटर टू अवर फार्म्स, और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ रिवर्स होती हैं उनमें पूरे साल पानी रहता है, पूरे साल पानी फ्लोइंग करता है, तो उससे क्या होता है, उसका पानी जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनकी खेती के लिए यूजफुल होता है। द हिमालय फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर एंड हर्ब्स, और हिमालय के जो फॉरेस्ट हैं उनसे लकड़ियाँ मिलती हैं और हर्ब्स मिलते हैं, मतलब औषधियाँ जो दवाइयाँ वगैरह के काम आती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट है, देयर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द हिमालयन फॉरेस्ट, और हिमालय फॉरेस्ट में काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो ये मैंने आपको हिमालयस के हिमालय माउंटेन्स के यूजफुल बताया कि हमारे लिए कितने यूजफुल हैं ये। सो दैट वाज योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, सो यू हैव टू prepare chapter 1, chapter 2 for your FA exam. Okay, and the most important thing is I want to tell you that here in the chapter 2 correct MCQ first, Himalaya means the, आपको मैंने नन ऑफ दिस टिक कराया, तो आप नन ऑफ दिस टिक ना करके आप इसमें अबोर्ड ऑफ आइस टिक करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में दिया अबोर्ड ऑफ स्नो और अबोर्ड ऑफ आइस दोनों ही सेम मीनिंग है, इसलिए आप इसका राइट मीनिंग होगा, MCQ राइट होगा, हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ आइस, तो आप इसका सेकेंड ऑप्शन टिक करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।